Hello everyone, good afternoon friends and welcome to Unacademy CSIR Net। दोस्तों कैसे हो आप सभी। टॉपिक चल रहा है क्वांटम केमिस्ट्री, हम लोग उसे शुरू करते हैं। उससे पहले आप फटाफट से अनअकैडमी पर नहीं जुड़े हो तो फटाफट से जुड़ जाइए अनअकैडमी के साथ, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्लस भी ले सकते हो, आइकॉनिक भी ले सकते हो और साथ ही साथ आप लोग अपने अकॉर्डिंग वन चूज करिए। रेफरल कोड पूछा जाता है यहाँ पर, रिचा लाइव रेफरल कोड एंटर करिए, 10% ऑफ मिलेगा आपको। फिर आप लोग पेमेंट मेथड की तरफ मूव कर सकते हो। अगर आप चाहेंगे 10% और ऑफ हो जाए तो क्रेडिट कार्ड का यूज करिए। कई सारे बेनिफिट्स है दोस्तों। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पीडीएफ फाइल में नोट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर बैचेस आपके कई सारे स्टार्टेड हैं। अगर आप इन सभी एजुकेटर्स की क्लासेस देखना चाहते हो तो प्लीज रिचा लाइव रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी को फटाफट से सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। प्राइजेस इंक्रीज हो चुकी है, सब्सक्रिप्शन का जो डिस्काउंट है वो 10% से 5% हो। उससे पहले फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो आप लोग। साथ ही साथ अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लासेस जो होती हैं आप लोग उसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। अब मेरी क्लास होने वाली है 4 PM अनअकैडमी पर, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। आप वहाँ पे आइए, रिचा बाई सर्च करिए अनअकैडमी पर, फॉलो कर लीजिए और अपकमिंग क्लासेस में इनरोल करवा लीजिए। ओके चलो, पार्टिकल इन बॉक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक्चुअली हमारा स्टार्ट हो चुका था तो कल मैंने खत्म किया था। मैंने कल आपको लोगों को अनसर्टिनिटी बताई थी। अनसर्टिनिटी x डॉट अनसर्टिनिटी इन पी एक्स इक्वल्स टू, या तो मैं बोलूँ इक्वल्स टू या मैं बोलूँ लेसर देन होती है h/4 पाई के। आपको बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में हम लोग चलते हैं, हम आगे मूव करते हैं कि जिसमें आप लोगों को हर तरह से मैंने पूछा है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जो थोड़े से हमें डिफिकल्ट लगते हैं या हम लोग सोच नहीं पाते उतना जितना हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, होता है सभी के साथ होता है, नॉट फॉर यू, आप सभी के साथ ही होता है। पार्टिकल इन बॉक्स हमारा चल रहा है, उसी में ही कंटिन्यू कर रही है। ओके चलिए, हेलो आयुषी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो। चलिए, पार्टिकल इन बॉक्स की बात हो रही है तो अब आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग बॉक्स की जो वॉल ले रखे हो है ना, जिस पर आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट कंडीशन आप लोगों ने लगा रखी है, राइट। तो आप क्या बोल रहे हो कि ना इस बॉक्स की दीवारों को हमने एकदम से हटा दिया। अब एकदम से हटाओ चाहे धीरे धीरे हटाओ, हटाया आपने है, दीवारों को हटाया है। तो अगर दीवार हट गई तो पार्टिकल क्या दीवार से बाहर चला जाएगा। अरे भाई, आपका जो पार्टिकल है दीवार से बाहर चला जाएगा, यानी सिस्टम से बाहर चला जाएगा। आपने एक फिक्स दायरा बनाकर अपना सिस्टम दे रखा था, जैसे ही वॉल हटा दी, फॉर एग्जांपल आपका कोई रूम है, उस रूम की दीवारें हट गई। वेरी वेल, थैंक यू। मान लीजिए आपका ये रूम है, जिस रूम में अभी आप बैठे हो राइट नाउ, तो ये आपका रूम है। इस दो रूम की सारी दीवारें हट गई तो कोई बोल सकता है यहाँ पे कोई रूम है? नहीं बोल सकते ना। तो उसी तरह से आपने जो सिस्टम लिया था, आपने जो दायरा बनाया था सिस्टम का, 0 से L तक आप लोगों ने जो लेंथ ली थी, मान लीजिए उस लेंथ को ही हमने खत्म कर दिया। उन दीवार की वजह से जो लेंथ आपको डिसाइड हो रही थी उस लेंथ को हमने खत्म कर दिया। अब आप क्या बोलोगे कि आपकी तो v इक्वल्स टू इनफाइनाइट थी। अरे भाई, v इक्वल्स टू आप लोगों की बाहर क्या था, इनफाइनाइट थी, या होती होगी इनफाइनाइट, कुछ भी हो, लेकिन कब तक, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं से बोल रही हूँ कि आपने किसी बच्चे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों को, आप लोग रूम में रुक नहीं रहे हो, अपने मम्मी पापा क्या करते हैं, या तो रूम बाहर से लॉक कर जाते हैं, फिर भी हम लोग बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। तो मान लीजिए घर के बाहर, मान लो रूम के चारों तरफ आपके आग लग गई और दीवारों पर करंट छोड़ दिया आप लोगों का, राइट। मैं यही तो बोल रही हूँ। अब मुझे एक छोटी सी चीज ये बताना, तो आग कब तक रूम के बाहर ही रहेगी, कभी ना कभी तो रूम के अंदर पहुंचेगी। तो वही कंडीशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। हम अब जनरल लैंग्वेज में मैं क्या बोल रही हूँ कि जो पार्टिकल इन बॉक्स में जो वॉल मैंने क्रिएट करी थी, उस वॉल को मैंने रिमूव कर दिया है यहाँ पर। तो मुझे बताओ अब यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर आपका हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी वाला जो प्रिंसिपल जो लग रहा था वो फॉलो नहीं होगा। हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल को वो फॉलो नहीं करेगा। जो एनर्जी लेवल थे आपके, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल थे, यानी इक्वल्स टू 1 2 3, ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल जो आप लोग पढ़कर आए थे, जिनका फॉर्मूला होता है, जिनकी एनर्जी का बेसिकली फॉर्मूला होता है n²h²/8ml²। यही तो होता है एनर्जी का फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आप लोग पढ़कर आए थे, हमने जो वेव फंक्शन पढ़े थे उसमें क्वांटम मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन डाले थे, यानी सिंपल सी बात है बाउंड्री कंडीशन लगाई थी। और जब बाउंड्री कंडीशन लगाई थी तभी मेरी चीजें आ रही थी, एनर्जी, आप लोगों के एनर्जी स्टेट से फॉर्मूले आ रहे थे। तो आपका जो, आप लोगों के जो एनर्जी स्टेट है राइट नाउ, अगर मैंने बाउंड्री हटा दी, जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल थे वो नॉन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो गए हैं आपके।
अगर नॉन क्वांटाइज एनर्जी लेवल हो गए तो अब फॉर्मूला क्या होगा? जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसे आप लोग फ्री पार्टिकल बोल रहे हो, आप लोग बोल रहे हो कि एनर्जी, जिसे आप लोग बेसिकली आप लोग जानते हो कि फ्री पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है। क्या होती है भाई? याद करो, स्टेट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सबसे पहला मैंने एक कांस्टेंट लिया था के स्क्वायर। के स्क्वायर इक्वल टू होता है 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ये मैंने आप लोगों को एक कांस्टेंट बताया था जब हमने डिराइव किया था, जब हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होती है तब आपके ये आता है। श्रोडिंगर इक्वेशन में जब 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर के स्क्वायर जब आप रखते हो तो अब जो आपकी एनर्जी, यानी जब आप लोग वॉल लगाते हो, वॉल यानी बाउंड्री कंडीशन जब लेते हो तो आपकी एनर्जी का फॉर्मूला ये निकलता है। लेकिन विदाउट बाउंड्री कंडीशन या मैं कहूँ फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है E इक्वल्स टू के स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ये एनर्जी का फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है कि फ्री पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें तो भाई ये फ्री पार्टिकल ही नहीं पता, एनर्जी तो बाद में बताएंगे। फ्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपको बिल्कुल फ्री कर दिया है, फ्री कर दिया है का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए एक बार एक टाइम हुआ करता था जब आप छोटे थे ना, छोटे बच्चे जब आप थे तब आपके ऊपर क्या कहते थे, बेटा यहाँ नहीं जाना है। आपके मम्मा पापा क्या बोलते थे? यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, ये गलत चीज होती है, ये होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए आपके मम्मा पापा को या आपके बड़े को जो आपको समझाते थे उन्हें लगा कि हाँ भाई हमने जो समझाया हमने समझा दिया है, इसको समझ में आता है, अब चीजें ये डिसाइड कर सकता है, ये जान सकता है कि इसके लिए अच्छा क्या है, इसके लिए बुरा क्या है। राइट? तो अब आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, अब आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बेसिकली। तो मेरे लिए रेस्ट्रिक्शन क्या थी? मेरे लिए वो वॉल रेस्ट्रिक्शन थी। उसको जैसे ही तोड़ा, अब जो एनर्जी आई पार्टिकल की वो एनर्जी क्या होगी? वो एनर्जी होती है के स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आई दोस्तों? फटाफट से बताइए। वर्ड्स क्लियर है? क्लास को शेयर कर दो गाइस। बोलिए। डन? क्लियर है? अब देखो, हमने फ्री पार्टिकल की एनर्जी बात कर ली, हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग वो सिस्टम पढ़ेंगे जो कि कॉन्जुगेट ऑलिफिन्स हमारे कहलाते हैं, जैसे ब्यूटाडाइन, हेक्साट्राइन। ये जब हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस हो जाता है। और हमको इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस नहीं मानकर ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग कर रहा था लाइक अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स। 1D बॉक्स में पार्टिकल क्या कर रहा है? ये जैसे मान लो ये आपका एरिया है, आपका पूरा बॉक्स इतना बड़ा है, 0 से Ln, यहाँ से यहाँ घूम ही तो रहा है। उसी तरह से रेजोनेंस में क्या होता है? ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन घूम ही तो रहा है, फिर वापस आ जाएगा अपनी जगह। तो रेजोनेंस यही तो करता है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पर भी हम लोग करते हैं। ठीक है? डन है यहाँ तक? बोलो भाई, क्लियर है मेरी बात? अब देखो, पार्टिकल इन 1D बॉक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? पार्टिकल इन 1D बॉक्स का मतलब होता है कि जो आपका पार्टिकल है वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट पे ट्रैवलिंग कर रहा है। यानी उसके पास सिर्फ कौन सी कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है जिस पर वो कंटिन्यूअसली अपनी ट्रैवलिंग कर रहा है। वो इधर जाता है, फिर इधर से वापस इधर आ जाता है। समझ में आ रही है? एक्स कोऑर्डिनेट ले रखा है। अगर मान लीजिए आप लोगों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? इधर दीवार में करंट है, इधर से टकरा है, इधर भागा, इधर से टकरा है, इधर भागा। यही तो देख रहे हैं हम लोग, एक ही कोऑर्डिनेट पे चल रहा है। अगर मान लीजिए, अगर हम लोग जो कोऑर्डिनेट ले रहे हैं वो एक्स ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं और जेड ले रहे हैं, तीनों कोऑर्डिनेट ले रहे हैं और तीनों पर इसका मोशन है ना? तीनों पर इसका मोशन है तो वो 3D सिस्टम हो जाएगा। पर हाल फिलहाल जो मैं मोशन की बात कर रही हूँ वो मोशन कितने पर है? सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट पे। मुझे एक बात बताओ कि आप जब रेजोनेंस पढ़ते हो किसी भी चीज में, अगर आप रेजोनेंस पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल समझना, मेरा कोई सिस्टम है ना, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बट आप समझ सकते हो कि क्या बना है। मान लो मेरा ये सिस्टम है, इस सिस्टम में भी तो यही हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ये एक ही तो कोऑर्डिनेट है जो भी है। बात आ रही है क्या समझ में? इसी कोऑर्डिनेट में वो कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब मैं अगर बोल रही हूँ कि पार्टिकल यूं घूम रहा है, इस बॉक्स के अंदर ये पार्टिकल घूम रहा है, या मैं कहूँ कि ऐसे, सॉरी वेट, मैं कहूँ कि पार्टिकल घूम रहा है या मैं कहूँ कि रेजोनेंस से ये भाई साहब घूम रहे हैं, बात तो मेरी एक ही है ना।
या तो सिंगल कोऑर्डिनेट पर है। अब मैं उन कॉन्जुगेशन सिस्टम की या मैं रेजोनेंस के अकॉर्डिंग इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। करें स्टार्ट, करूँ स्टार्ट? ठीक है, बेसिकली हम लोग ओलिफिन्स की बात करने वाले हैं। ओलिफिन्स में रेजोनेंस है, इसे हम लोग लाइक अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स ट्रीट करेंगे। अब ट्रीट करके देखते हैं कि होता क्या है। दो बातें ध्यान रखिएगा, आप लोगों के जो वायर होता है ना, वायर मतलब जिससे लाइट आती है आपके घर में, इसमें करंट फ्लो होता है, यस और नो? आपके जो इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर होते हैं जिनसे लाइट आपके घर तक पहुंचती है, इसमें करंट फ्लो होता है। और हम ये मानते हैं कि आप लोगों को जो करंट का फ्लो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करते हैं। भाई करंट की जगह वो इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है ना? तो वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे भी लाइक अ 1D बॉक्स हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एज एग्जाम्पल हम लोग इसको एज एग्जाम्पल पढ़कर छोड़ देते हैं कि है ना, जो वायर्स में जो करंट होता है ना, आपको देखेंगे बुक्स में आपके एग्जाम्पल लिखे हुए कि जो वायर में करंट प्रेजेंट होता है उसको भी लाइक अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स आप लोग ट्रीट करते हो, ठीक है। अब कॉन्जुगेट ओलिफिन्स जो है, कॉन्जुगेट ओलिफिन्स कौन से वाले? साइक्लिक वालों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, चेन वालों की बात कर रही हूँ, जो कि चेन स्ट्रक्चर आपके दिखा रहे हैं। कौन से ओलिफिन्स की बात कर रही हूँ? जो चेन में प्रेजेंट है। साइक्लिक भाई साहब की जो बात करेंगे वो हम लोग आगे करेंगे, अभी यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। अभी किसकी बात हो रही है? जो चेन आपके ओलिफिन्स, उनको लाइक अ 1D बॉक्स हमें ट्रीट करना है। ट्रीट करना है मतलब उनको देखना है कि कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल इन बॉक्स में आपका जो पार्टिकल होता है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक मोशन करता है। तो ओलिफिन्स में भी क्या होगा? ओलिफिन्स की जो लेंथ है उसे लाइक का हम लोग पार्टिकल इन बॉक्स की लेंथ समझेंगे। मतलब मैं बात कर रही हूँ, जैसे मान लो ये ओलिफिन आपका इतना बड़ा है, जैसे मान लीजिए कोई ओलिफिन है, कोई भी ओलिफिन है ना, उसकी लेंथ है आप लोगों के लिए 3 सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जो भी आपको मानती है जिसमें लेंथ ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये जो पार्टिकल इन बॉक्स में 0 से L जो ये लेंथ लेते थे ना, जिसको आप L बोलते हो, तो ये L इक्वल टू मेरा 3 हो जाएगा। मैं सिर्फ सिंपल सा ये समझा रही हूँ कि हमें ट्रीट अब कैसे करना है। बात क्लियर हुई आपको मेरी? बताइए भाई फटाफट से, यहाँ तक डन है आपको मेरा, मैंने जो बोला है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप लोगों का जो भी चीजें हैं वो सारी सेम चलेगी, ठीक है ना। जैसे कि n²h²/8ml² ही आप लोग एनर्जी का फॉर्मूला लेते हो, ये सारी चीजें सेम चलने वाली है। लेकिन हमें ये पता करना है कि ये चीजें हम लोग यूज में कैसे लेंगे, काम कैसे करेंगे इन चीजों से। बात आ रही है समझ में कि ये जो चीजें हमारी चल रही है इनसे हम लोग वर्क कैसे करेंगे। सपोज करिएगा कि आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है, एक से ज्यादा पार्टिकल है। अरे पहले मैं पार्टिकल इन बॉक्स में एक पार्टिकल ले रहे थे, अब एक से ज्यादा पार्टिकल आप लोग ले लो। ग्राउंड सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? ग्राउंड स्टेट की, सिस्टम के एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होगी? इन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मैं पार्टिकल इन बॉक्स की जनरली बात करती हूँ, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होती है? h²/8ml²। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करती हूँ तो होती है 9h²/8ml²। बात समझ में आ रही है? ये देखना है कि अगर मैं ओलिफिन्स की बात कर रही हूँ तो एनर्जी में कितना कितना क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। चाहे से मैं फर्स्ट स्टेट की बात करूँ, ग्राउंड स्टेट की बात करूँ, एक्साइटेड कोई से भी एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ, तो ऐसे। तो जैसे सपोज करिएगा कि आपके पास 5 फर्मियोन्स है। क्या है? 5 फर्मियोन्स है पार्टिकल इन 1D बॉक्स सिस्टम में। उसकी लिमिट क्या है? 0 से L। मैंने बोला है कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होगी सिस्टम की। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लीजिएगा आपके पास 5 क्या है? फर्मियंस इन पार्टिकल इन बॉक्स, ठीक है, जिसकी लिमिट क्या है? 0 to L। बात समझ में आ रही है? जिसकी लिमिट क्या ले रखी है? 0 से L। आपको क्या करना है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताना है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी बतानी है सिस्टम की। एक बार खुद ट्राई करो, एक बार कोशिश करो, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो डेफिनेटली बताएंगे। आप एक बार ट्राई करो कि आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। क्लास को शेयर कर दो गाइस।
करिए करिए, ट्राई करिए, बताइए। नहीं, अब देखो ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों, इसको अगर और अच्छे से जानना है और अच्छे से समझना है तो मेरे को अनअकैडमी ऐप जो है आपका, उस पर मुझे मिलिए, वहां पर मेरी क्लासेस कंटिन्यू रहिए, वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा और डिटेल में समझ में आएगा। बेसिकली बात ये होगी, ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। आप लोगों के लिए मैं फर्मियोन्स की बात करती हूँ, ठीक है ना। आपके दो चीजें होती है, एक होता है फर्मियोन्स और एक होता है बोसोन्स। बोसोन्स की बात नहीं कर रही है, जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ फर्मियोन्स की। अब अगर मैं फर्मियोन्स बोलूं तो उसकी स्पिन क्या होती है? स्पिन हाफ बताते हो आप? अरे भाई, आप लोग स्पिन हाफ अज्यूम करते हो, तो हाफ ही तो आपकी फर्मियोन्स की होती है और हाफ ही आपकी इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो मैं दोनों को एक ही बोल सकती हूँ क्या? बात क्लियर हो रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? फर्मियोन्स की स्पिन कैसी होती है? हाफ स्पिन होती है, यानी हाफ हो गया, 3/2 हो गया, 5/2 हो गया। इंटीग्रल में आप लोगों की स्पिन आती है। बात क्लियर होगी? अब मैं इलेक्ट्रॉन्स बोलूं या फर्मियोन्स बोलूं, बात तो एक ही। एस की वैल्यू तो वही हाफ से स्टार्ट होनी है मेरी। एस स्पिन की वैल्यू तो वही हाफ से स्टार्ट होनी है। मुझे क्या दे रखे? 5 फर्मियोन्स दे रखे। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से। यही तो आपका पार्टिकल इन बॉक्स। n इक्वल्स टू 1। एक और बना, बात क्लियर है? यही तो आपका पार्टिकल। कितने इलेक्ट्रॉन है? फर्मियोन्स को इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 5 है। एक लेवल में 2 आ सकते हैं, यस और नो? एनर्जी बताओ। E1 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। E2 क्या यही है क्या? हाँ या ना? बोलो बोलो फटाफट से, बोलिए भाई। यही है आपका? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कितने पार्टिकल है? 5 है भाई। अब अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ हर की स्पिन कैसी है? हाफ स्पिन का रहता है। तो अगर हाफ स्पिन का है तो अपोजिट स्पिन के अधिकतम एक स्टेट में 2 आ सकते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो ये चीजें। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी? कोई बताएगा? अरे अभी तक पार्टिकल इन बॉक्स में एक पार्टिकल था, एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो गुणा उस स्टेट की एनर्जी आप लोगों की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहलाती, वही तो उसकी एनर्जी कहलाती थी। अब याद करो हकल थ्योरी, हकल थ्योरी पढ़ी है आप लोगों ने? उसमें बेंजीन पढ़ा है, हेक्साट्राइन पढ़ा है, ब्यूटाडाइन पढ़ा है, सारी चीजें पढ़ते हो आप लोग। उसमें ई पाई बना कैसे निकालते थे आप लोग? टोटल एनर्जी कैसे निकालते थे? जिस लेवल में स्टेट प्रेजेंट है गुणा उस स्टेट की एनर्जी। यही तो करते थे, जितने इलेक्ट्रॉन गुणा उस स्टेट की एनर्जी, राइट? ऐसे तो निकालते थे। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी की जब भी मैं बात करूंगी तो आप लोग कैसे निकालोगे? याद करो, वहां पर आपकी अल्फा और बीटा के रेस्पेक्ट में आपकी एनर्जी चल रही थी। अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, और आप लोगों के लिए पाई बॉन्ड एनर्जी बीटा के रेस्पेक्ट में आती थी। चीजें याद है? ई पाई ऐसे तो निकालते थे किसी भी स्टेट में। जैसे ब्यूटाडाइन की मैं बात करूं, ब्यूटाडाइन में क्या होता है भाई? 4 लेवल होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ये आपका होमो होता है और वो आपका ल्यूमो होता है। यही तो होता है आपका होमो और ल्यूमो, राइट। अगर मैं पूछती हूँ ई पाई, ई पाई कैसे निकाल देते हैं? 2 गुना इस लेवल की एनर्जी प्लस 2 गुना इस लेवल की एनर्जी, यही तो निकाल देते हैं आप लोग। अरे भाई यही तो निकाल देते हैं आप लोग ई पाई। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितने लेवल हैं? 3 लेवल में आपके इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं क्या करूंगी मुझे बताओ, अगर मुझे एनर्जी निकालनी है। इक्वल्स टू क्या होता है? 2 इंटू ई वन प्लस 2 इंटू ई टू प्लस 1 इंटू ई थ्री, यही है क्या? 2 इंटू ई वन प्लस 2 इंटू ई थ्री, ई टू प्लस 2 इंटू ई 1 इंटू ई थ्री, यस और नो? यही चीजें हैं आपकी। अब दो दो इलेक्ट्रॉन है और उसकी एनर्जी रख दो, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ करने को बोल रही हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 इंटू ई वन की एनर्जी क्या है? एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर है, प्लस 2 गुणा ई टू की एनर्जी क्या है? एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, 4 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, सॉरी, प्लस 1 गुणा 9 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, यस और नो? बात समझ में आ रही होगी आपको, आई थिंक, राइट। तो ये देखो, ये यहाँ 8 से 8 चलता हुआ दिखा, ये 2 से भाई ये 8 निकलता हुआ दिखा, हमें कितना आया नीचे? 4। तो मेरे लिए आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आ रहा है एच स्क्वायर अपॉन 4 ml स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर प्लस 9 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, यस और नो? यही आ रहा है क्या? अब एलसीएम किसको नहीं आता? बात समझ में आई? कितना हुआ? सॉरी, 11 और 8 कितने होते हैं? 19 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ गई कैसे करना है हमको? अब एलसीएम आना चाहिए देखो। इसके लिए आप बोलोगे मैम बता दो, भाई ये तो 6-7 की क्लासों की बात है, कृपया उनकी किताबें जाकर देखो, पढ़ो, समझो, सीखो। डन है यहाँ तक? बोलिए भाई, हम चले आगे। आइए, क्लियर है यहाँ तक? तो आप कितने भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्यों ना हो, कितने भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता अगर आपसे उससे एनर्जी पूछी जाएगी तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत आएगी निकालने में। आपको क्या करना है? आपको लेवल्स बनाने हैं, उन लेवल्स में इलेक्ट्रॉन भरने हैं और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है गुणा उस लेवल की एनर्जी प्लस नेक्स्ट लेवल के इलेक्ट्रॉन्स प्लस उस लेवल की एनर्जी। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में गया होता है, ऐसे पूछ लेता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस स्टेट में गया, उस स्टेट की एनर्जी बताओ। तो भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन तो मेरा इसमें गया है ना, ये रहा, मुझे तो ये एनर्जी बतानी है, 9 एच स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर। कुछ भी पूछा जा सकता है, मान लो आपसे पूछा गया थर्ड इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में गया है उसकी एनर्जी बताओ, तो पहला, दूसरा, तीसरा मेरा इस स्टेट में आया है, ये लो। आप लोग क्या देखते हो? पहला, दूसरा, तीसरा, ये 9 एच स्क्वायर। तो हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चीजें नहीं करनी है हमें, ठीक है? बस समझना है और समझ समझ के आंसर करना है आराम से। सतु मतलब तसल्ली से करो, टाइम बहुत ज्यादा होता है, क्वेश्चन बहुत कम करने होते हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी लगाते हैं हर चीज को, समझना तो है ही नहीं हमें। क्योंकि पता है क्या होता है ना कि पहली चीज तो हम लोग कई बार क्या होता है ना, एग्जाम देने से पहले अगर एग्जाम सेंटर में थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाता है, जो कि पहुंचना होता है, तो कई बार क्या होता है दिमाग में या कानों में सुनाई देता है कि यार मैंने तो वो भी पढ़ा है,
हालांकि हम बात नहीं करते लेकिन हम सुनते हैं, सुन लेते हैं। तो सुन लेते हैं यार, अगर हमने नहीं पढ़ा होता तो फिर तो हमारा काम सब हमारे यहाँ पे जो भरा हुआ रहता है ना, जो हमने 3-4 दिन, जो लास्ट वाले 3-4 दिन, जो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है आपको क्या आता है, आपको क्या छोड़ना है क्या नहीं। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो लास्ट टाइम पढ़ते हैं, लास्ट टाइम मतलब 1 महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई जो आपको 6 महीने में पढ़ना होता है, पहली चीज जो आपको 5 साल में आपने पढ़ा होता है उसको आप लोगों को 6 महीने में देखना होता है। फिर जो 6 महीने में पढ़ा होता है, अगर उसमें भी अगर आप कम करके 1-1.5 महीना ले लेते हो तो फिर वो थोड़ा तकलीफ देता है हमें याद करने में। वही चीज यहाँ पे होती है, क्या होता है, आप पढ़ लेते हो, किसी ने बोल दिया कि ये पढ़कर आए हो, अगर आपने उसका अब भी नहीं पता है, यानी आपने उस टॉपिक को, पॉइंट को देखा भी नहीं है, आपने ऐसा सोचा कि कोई बात नहीं इससे क्वेश्चन छोड़ देंगे अगर आएंगे तो, ठीक है, 1 या 2 या 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, सारे तो वैसे नहीं। लेकिन वहां पे हमें टेंशन हो जाती है कि हम सोचकर तो आए थे छोड़ देंगे, लेकिन भाई पढ़ कर क्यों नहीं आए। तो वो चीजें आती है कि स्टार्टिंग से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी फैब भी जाने वाला है, ठीक है, मार्च में एंटर होने वाले हो आप, अब और देर करी तो फिर वो बहुत भारी पड़ जाएगी। बी ऑनेस्ट, मन लगा के पढ़ो, दिक्कत आती है पूछो, पूरा कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, टैग करो, क्लासेस में रेगुलर हो, ठीक है। आप लोगों को कंटिन्यूसली क्लासेस हम दे रहे हैं तो फिर आप भी फायदा तो उठाओ यार एटलीस्ट, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पे आने का बाद की बात है, पहले जो चीजें फ्री में मिल रही है एटलीस्ट उसको गेन करो, ओके। आ जाओ, अब देखो हम लोग बात करते हैं ब्यूटाडाइन की, किसकी, हाँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, फ्री क्लासेस में बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ना, तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे प्लस पे भी जरूर आना, वहाँ पे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, मतलब नोट्स बनाने जितनी मेहनत भी हम आपसे नहीं करने देंगे, बस आपको आना है, पढ़ना है। पढ़ने के अलावा तीसरा काम में आपको अपना दिमाग ही नहीं खर्च करना है कि नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ये भी देखना पड़ेगा, वो सब हमारे ऊपर है, हम देंगे आपको। हर क्लासेस के बाद में उसकी पीडीएफ फाइल में नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। पर पढ़ना आपको है, जब सब कुछ हम दे रहे हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें रिटर्न भी दोगे, और रिटर्न हमारा वही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए कुछ भी होकर, ठीक है। बहुत मेहनत करो और पूरी अच्छे मतलब जी जान लगा दो यार, अब टाइम नहीं है। अब मेरे को वैसे आप बहुत बड़े हो चुके तो बार बार ये चीजें बोलना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हो अगर आपका ड्रीम एक ही है CSIR नेट को, तो बार बार वही चीज हाईलाइट करने से कोई मतलब नहीं है, ना हमारा कुछ होना ना आपका कुछ होना, आपके ऊपर, ठीक है। चलो, ब्यूटाडाइन की हमने बात करते हैं, तो ब्यूटाडाइन को बेसिकली अगर मैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स में अरेंज करूंगी, ध्यान से देखना, ये तो होता है आपका 1D बॉक्स, इसी को तो मैं एल लेंथ बोलती हूँ, क्या बोलते हैं हम लोग, एल लेंथ। ध्यान से देखो, ब्यूटाडाइन यही तो है आपकी, है ना। ध्यान देना, अगर आप लोग इसकी विड्थ मेजर कर रहे हो तो आपका जो रेजोनेंस है ना, वो कहां से कहां तक हो रहा है, वो पूरी पूरी आपकी विड्थ कहलाती है। अब ध्यान से देखना, आपका ये रेजोनेंस जो है वो कार्बन से कार्बन नहीं होकर कार्बन की इस लोब से इस लोब तक होता है, समझ रहे हो। कार्बन की जो लो प्रेजेंट होती है, कार्बन पर ये जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, यहां तक इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होता है, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना। हाफ पी इधर उधर, हाफ पी फुल, एक पी पूरा, एक पी बनता है हमारा, पी लोब्स तक आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन का इस तरह से ट्रैवलिंग होती है। इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, और इसमें इसमें क्या करते हैं, एक लेंथ इन लेंथ को जोड़ लेते हैं, और जो लेंथ आती है आप लोगों की वो क्या कहलाती है, उसमें करेक्शन के नाम पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन लेंथ भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, क्योंकि पी ऑर्बिटल की वजह से तो सिंगल बॉन्ड बनते हैं, समझ में आ रही है। एक लोग हम लोगों ने ले लिया ऊपर ऊपर वाला, बात क्लियर हुई आप लोगों को। तो करेक्शन के नाम पर जो लेंथ हम लोग मेजर करते हैं वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये तो ओरिजिनल लेंथ जो आपको ब्यूटाडाइन की दिखती है, लेकिन करेक्शन के नाम पर हम जो यूज करते हैं वो इन लोब्स वाली लेंथ को भी हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। डन है, बोलो जी, बात क्लियर है मेरी, वर्ड्स क्लियर हुए यहाँ तक के, बोलिए। अब आपको पता होनी चाहिए कि भाई कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की लेंथ क्या होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की क्या होती है, ये लेंथ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप में से कोई भी मुझे बताएगा कि इनकी लेंथ कितनी कितनी होती है,
कोई भी बोलो भाई, गाइस आंसर दीजिए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की लेंथ कितनी होती है? बोलो बोलो। अरे यार बहुत सिंपल है, देखो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की लेंथ होती है आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये होती है आपकी लेंथ। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई आपको क्या होती है? अब याद रखना, आप लोगों ने इसको तो इंटू टू कर दोगे क्योंकि दो जगह है भाई। मेरा मेरा जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड दो जगह है, तो इसको तो इंटू हो गया। अगर मैं लेंथ को बोल रही हूँ तो लेंथ आप लोग कैसे मेजर करोगे? इस एल की वैल्यू, इस एल को कैसे मेजर करोगे? ये एल कितना है ध्यान से देखना। मैं लिख रही हूँ 1.54 एंगस्ट्रम प्लस 2 इंटू 1.35 एंगस्ट्रम प्लस 1.54 एंगस्ट्रम। ये क्या है? करेक्शन। करेक्शन फैक्टर के नाम पर मैंने एक सिंगल बॉन्ड वाली लेंथ और इंक्लूड करी है इनके रेस्पेक्ट में। जो ऑर्बिटल्स बनाए मैंने पी ऑर्बिटल्स, इनके रेस्पेक्ट में। बात क्लियर हुई? आई थिंक समझ में आ गई होगी। वर्ड्स क्लियर हो गए? चलो, तो ये आपकी ओवरऑल लेंथ आएगी। अब ये कितनी आएगी? अब जोड़ बाकी गुणा भाग है, आप लोग कर सकते हो बहुत इजीली। समझ में आ रही है? क्लियर है? अब देखो ब्यूटाडाइन का एमओ डायग्राम बनाते हैं। मेरे को तो अगर मान लो मुझसे ओवरऑल एनर्जी पूछ ली जाए, ठीक है, तो कैसे पूछोगे? ब्यूटाडाइन का एमओ डायग्राम बनाओ। वही लेवल्स लिखने, एन इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करके एन इक्वल्स टू 4 तक आपको लेवल्स बनाने। एनर्जी कितनी होती है पहले लेवल की यानी ग्राउंड स्टेट की? एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। सेकेंड की क्या होती है? 4h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। अब आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है 4 से 8 काट सकती हूँ, पर अभी नहीं काटूंगी क्योंकि मेरी जो वर्डिंग है वो एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जो भी चीजें आ रही है वो रखो, जब पुट करना होगा तब हम लोग निकालेंगे आराम से। बात क्लियर है? डन है? अब आपसे क्या पूछेगा कि ब्यूटाडाइन की टोटल एनर्जी बताओ। कैसे बताओगे भाई? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ब्यूटाडाइन में, तो नीचे वाला और ऊपर वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हमने फिलिंग कर दिया और उसके अंदर कितनी कितनी आपकी एनर्जीज है, जो एनर्जी का फॉर्मूला है उसको इंटू करके जोड़ दो, अपने आप अपना आंसर आएगा। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। बोलिए, वर्ड्स क्लियर है? हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोगों को पूछी जा सकती है ई पाई एनर्जी किसकी? ग्राउंड स्टेट की। कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ दिया और हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर ई पाई आपसे पूछा जाए, पर किसका? एक्साइटेड स्टेट का। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये चार है, यहाँ पर और यहाँ पर और एक यहाँ पर भरा हुआ है। अब क्या करोगे आप लोग? भाई इसकी एनर्जी जो भी है, इन तीनों की एनर्जी अब काउंट होगी और फिर जो एनर्जी आएगी वो आपकी होगी ई पाई एक्साइटेड की। ग्राउंड स्टेट में तो ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, अब जो एनर्जी आएगी वो एक्साइटेड की आ जाएगी और पहले वाली जो एनर्जी थी वो मेरी ग्राउंड स्टेट की आएगी। इसके अलावा एक चीज और पूछी जा सकती है, वो पूछी जा सकती है आपसे ट्रांजिशन एनर्जी की बात। ट्रांजिशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? ये तो मेरा होमो था, ये मेरा ल्यूमो था, इनके बीच का जो गैप है वही तो मेरी ट्रांजिशन एनर्जी कहला रही है। समझ में आ रही है? 9h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। आंसर क्या आया? 5h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर मेरा आंसर आया। और अगर ऐसे नहीं निकालना है तो मैं बताती हूँ कैसे निकाले। ई पाई एक्साइटेड स्टेट माइनस ई पाई ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकाल के देख लेना, 15h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर आएगा और ग्राउंड स्टेट की आती है 10h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। जब इसमें से माइनस करोगे तो भी आंसर पहुंच जाएगा। अब आपके ऊपर है होमो ल्यूमो करके निकालना है या ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बेसिस पे आपको अपना आंसर निकालना है। अप टू यू, आपके अकॉर्डिंग है, आपकी जैसी श्रद्धा हो रही है, जो इच्छा हो रही है आप लोग कर सकते हो। बात समझ में आ गई?
अगर नहीं आई है एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट तो मुझसे पूछ सकते हो। वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का, यस और नो में कमेंट कर दो फटाफट। आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा से बताने को तैयार। बोलो भाई क्या करना है, आया समझ में, नहीं आया? बताइए बताइए फटाफट से। आई थिंक क्लियर है ना? अब मैं किसी भी चीज के कुछ भी बोल सकती हूँ, आप लोग अपना आंसर आराम से दे दोगे, ठीक है? चलिए, कल हम लोग 1D बॉक्स को कंप्लीट करेंगे एक रीजनिंग के साथ। बहुत छोटी सी रीजनिंग है कि साइन और साइन स्क्वायर, अगर वेव फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे तब फिर हमारे किस अकॉर्डिंग वेव फंक्शन बनेंगे, क्या क्या उसकी चीजें होंगी, ये हम लोग कल देखने वाले हैं। तो कल की क्लासेस में कंटिन्यू रहना, साथ ही साथ मॉर्निंग की क्लासेस में भी कंटिन्यू रहना। जो भी टॉपिक पूछा गया एग्जाम्पल वो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। अब अगर आपको मुझसे क्लासेस कंटिन्यूसली रहनी है तो स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी ऐप पर होती है, मैं कहूँ फ्री क्लासेस, उस पर आप मुझे मिलिएगा। 4 PM इसका टाइमिंग है, तो कंटिन्यूसली क्लासेस में प्रेजेंट रहिएगा। ओके दोस्तों, जाते जाते क्या करनी है, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दो। कंप्लीट कोर्स के लिए अनअकैडमी को ज्वाइन करिए, रिचा राय रेफरल कोड यूज करिए और 10% ऑफ लीजिए अपने प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ये 10% 5% में बदलने वाला है, तो फटाफट से कर लो। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस पर आपको सभी क्लासेस की PDF फाइल भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, चाहे पहले हो चुकी है रिकॉर्डेड ही देखो, PDF फाइल में नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक करना और शेयर करना मत भूलो, ठीक है? और पढ़ाई भी कंटिन्यूसली करना।